Hello friends, welcome back to the YouTube. I was getting many demand कि मिस क्लास 8 का चैप्टर 7 जो हिस्ट्री में है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ ना मिस। प्लीज़ मिस, बहुत डाउट आ रहा है उसमें मिस। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चैप्टर को सिखाने वाली हूँ। और जो भी मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलती हूँ, आप प्लीज़ उधर अंडरलाइन कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट दे के, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1920 से लेकर 1947 ईयर को हम कहते थे गांधी एरा। अभी वो गांधी एरा क्यों कहते थे? क्योंकि वो जो पीरियड था वो गांधी जी के महात्मा गांधी जी है ना, तभी उधर का पीरियड था, इसलिए उसको गांधी जी एरा कहते हैं। इसका मतलब इसमें यही बताया गया है कि जब लोकमान्य तिलक का डेथ हुआ, कब मर गए वो 1920 को। उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट है वो किसके हाथ में गए? महात्मा गांधी जी। इसलिए हम 1920 से लेकर 1947 तक उस पीरियड को हम गांधी जी एरा कहते हैं। अभी आपको समझा? इसको अंडरलाइन कीजिए। 1920 to 1947 गांधी जी एरा। डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक 1920। नेशनल मूवमेंट हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी। इसको अंडरलाइन कीजिए और ये कीवर्ड्स को याद रखिए जिसमें आप खुद सेंटेंस बना के लिख सकते हैं आंसर्स को। इन्होंने, महात्मा गांधी ने न्यू डायरेक्शंस दिया फ्रीडम मूवमेंट को। न्यू डायरेक्शंस, न्यू रास्ता दिया। दैट इज ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अंडरलाइन करो, सत्याग्रह। ट्रुथ का मतलब होता है झूठ नहीं बोलने का। नॉन वायलेंस, नो फाइट। सत्याग्रह, ये तीन चीज़ किसने दी? महात्मा गांधी ने। कभी? नेशनल मूवमेंट में। कौन से एरा, कौन से पीरियड? दैट इज 1920 1947। अंडरलाइन करो कौन से प्रिंसिपल दिए फ्रीडम मूवमेंट में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये अंडरलाइन करके रखो। ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, द नेशनल मूवमेंट बिकम मोर comprehensive. This lead to the beginning of new era in the freedom movement of India. इसमें यही जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया है। अभी जाते हैं रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। देखिए, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893। इसको अंडरलाइन करो। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए। कभी गए? 1893 को। क्यों गए? कुछ लीगल वर्क के लिए। साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। जो साउथ अफ्रीका है वो किसका कॉलोनी था? उधर कौन थे? ब्रिटिश थे। मैनी इंडियन हैज सेटल्ड डे फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क। वहाँ क्या होता था? साउथ अफ्रीका के जगह में बहुत सारे इंडियन के जो लोग हैं वहाँ सेटल हो गए थे। सेटल हो गए मतलब उधर रहने लगे थे। ओके, अभी उधर रहने लगे थे। क्यों रहने लगे थे? क्योंकि उन्होंने उधर बिजनेस डाला, ट्रेड डाला। ट्रेड का मतलब वही है बिजनेस। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वो जो बिजनेस में होता है उसको ही कहते हैं। और बहुत सारे वर्क। इसको अंडरलाइन करो कि इंडियन किधर सेटल हुए थे? साउथ अफ्रीका में। The Indians in South Africa was treated as criminals and humiliated at all time. साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हो कि इंडियंस को रिस्पेक्ट दिया गया नहीं, उनको क्रिमिनल्स बोला जाता था। 1906 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो ब्लैक पीपल है, जो काले लोग होते हैं, हम कैसे हैं? हम स्किन कलर के लोग हैं। Okay, we are belonging to the skin color people, but they are whoever is in black people, जो black color होते हैं, fully black, उसको क्या क्या कैरी करना है? आइडेंटिटी कार्ड। उनको आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो अलाउड नहीं है। फ्रीडम वॉज रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि हमारे पास फ्रीडम है कि ये रास्ते से चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं,
बट उनको वो फ्रीडम नहीं था, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं थे। ओके, ये आपको समझा? ओके, तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, फॉलो किया पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस। उन्होंने जो इनजस्टिस मिल रहा है वो लोगों को, इनजस्टिस मतलब अन्याय, जो अन्याय मिल रहा है उसको न्याय देने के लिए पीपल्स को, मीन्स कि अभी पीपल के साथ गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए उन्होंने पाथ ऑफ सत्याग्रह को फॉलो किया। किसने किया? गांधी जी ने। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, गांधी जी फॉलोड गेन फॉर पीपल तक अंडरलाइन करो। नेक्स्ट आता है गांधी जी अराइव्स इन इंडिया, मतलब गांधी जी इंडिया में आते हैं। अभी देखो, ऑन 9th जनवरी 1915 अंडरलाइन करो, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी किधर आए? इंडिया में आए। किधर से? साउथ अफ्रीका में। आपको पता है साउथ अफ्रीका कब गए थे उन लोग, मतलब गांधी जी 1893 को गए थे, और इंडिया में कब आए? 1915 को। अंडरस्टूड? इसको याद रखो। 1893 को वो किधर गए थे? साउथ अफ्रीका को। इंडिया में कब आए? 1915 को। वेरी इम्पोर्टेंट। कौन आए? गांधी जी, भूलना मत। As suggested by गोपाल कृष्ण गोखले, अभी क्या हुआ कि वो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सजेशन दिया कि आप क्यों नहीं इंडिया में एंटायर कंट्री घूमो, मतलब इंडिया में आप घूमो ना, चलिए घूमते हैं, इंडिया को देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो क्या होता है, वो बोलते ठीक है, वो चले जाते हैं घूमने देखने के लिए, टूर के लिए। तो गांधी जी को पता चल जाता है, बहुत सैड हो जाते हैं कि जो मिस्ट्री और पॉवर्टी है ऑफ द पीपल, गरीबी, जो पीपल का गरीबी को देख के ही बेचारे उदास हो जाते हैं। ही took up the vow of services to the nation. He stayed at संबरमती आश्रम, ये अंडरलाइन करो, वो किधर है? संबरमती आश्रम में रह गए। ही लिव्ड है अहमदाबाद में। अभी क्या होता है, उनको वो देख के ही बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, और वो किधर रुकते हैं? संभावती आश्रम में। किधर वो आता है? अहमदाबाद में। और वो क्या फॉलो करते हैं? न्यू टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर द कॉमन पीपल। ये जो कॉमन पीपल है उनके लिए जस्टिस पाने के लिए वो सत्याग्रह के बहुत सारे नए नए टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड? आपको ये समझा? फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह। Philosophy. Gandhiji brought in a novel techniques of satyagraha in popular movement. Satyagraha means incidents of truth. The main objectives of satyagraha is to patience and satyagraha. An unjust person is made aware of truth and justice and also bring the transformation in his views. देखो, सत्याग्रह क्या होता है? ट्रुथ बोलना, झूठ नहीं बोलना। और उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है, जो लोग को पता नहीं है कि उनके कंट्री में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उनको अवेयर करना, उनको ये करना, उनको बताना कि ये गलत हो रहा है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें आपको बोलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब उनको जस्टिस देना। जो लोगों के पास अनजस्टिस हो रहा है उनको जस्टिस पाना, ये सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव्स है या एम है। अंडरलाइन करो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स से टिल व्यूज तक। अ पर्सन इज फॉलोड सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स। जो भी सत्याग्रह को फॉलो करेगा ना, उनको झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ये किसका टीचिंग था? ये गांधी जी का टीचिंग था। किसमें? सत्याग्रह। रेटर नॉट ओनली इन इंडिया, ये इंडिया में नहीं, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ भी, दूसरे लोगों की पीपल ने भी वो फॉलो किया। क्या फॉलो किया?
सत्याग्रह को। क्यों? फाइट करने के लिए, जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए फाइट कर। गांधीजी's path of सत्याग्रह मेड an impact on Martin Luther King। अभी एक मार्टिन लूथर किंग थे, उसने भी वो फॉलो किया। फिर उसने क्यों फॉलो किया? क्योंकि उसको राइट्स देना था। किसको? ब्लैक्स को। जो ब्लैक पीपल्स थे अमेरिका में, उनको अनजस्टिस हो रहे थे उनके ऊपर, उनको जस्टिस देने के लिए उन्होंने भी फॉलो किया। फिर निल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, इनका नाम अंडरलाइन करो। इन दो जन ने फॉलो किया अनजस्टिस को जस्टिस देना। नाउ चंपारण सत्याग्रह, ये हमारा केदार सत्याग्रह तक लास्ट होगा आज के लिए। इन बिहार में क्या होता था? जो फार्मर्स थे चंपारण रीजन्स के, उनको फोर्सली, उनको कंपल्सरीली इंडिगो प्लांट करना ही पड़ता था। वो बोलेंगे ना मुझे प्लान नहीं करना है, तो भी उनको करना पड़ता था। उसके वजह से अभी देखो, कल्टीवेटर सप्लाइड इकोनॉमिक्सली सिंस दे रिसीव फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लानर। जो पैसा मिलता था प्लानर से, जो फिक्स होता था, वो पैसे से तो वो इंडिगो को डाल नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते। तो गांधी जी चैंपियन में गए। कब गए? अंडरलाइन करो, 1917 में। He organized the farmers in Champan and launched the irrigation by following the way of सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह को, उधर भी सत्याग्रह को चालू किया और सब ने फॉलो किया। गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकेम सक्सेसफुल। तो गांधी जी का जो फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस में, इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए, वो सक्सेस हुआ और फार्मर्स को जस्टिस मिला। उधर के फार्मर्स को क्या मिला? जस्टिस मिला। ओके, केदार सत्याग्रह, इसमें क्या होता है? एक केदार डिस्ट्रिक्ट होता है गुजरात में, और वहाँ क्रॉप्स फेल्ड हो जाते हैं। प्लांट कर लेते हैं बट क्रॉप्स फेल हो जाते हैं। अभी क्या होता है? अभी क्रॉप्स फेल होता है तो फार्मर्स के पास पैसा होगा, क्या वो क्रॉप्स को बेच सकते हैं? नो, बिकॉज क्रॉप्स उग रहा ही नहीं। तो क्या होता था? गवर्नमेंट ने ना हाई टैक्सेस पे करने का डाला था। किसको? फार्मर्स को। फार्मर्स को कंपल्सरी हाई टैक्स पे करना था इसमें। ओके, तो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने कि फार्मर्स को कि तुम लोग पे मत करना टैक्सेस को। फार्मर्स बिगेन द मूवमेंट फॉर स्केपिंग ऑफ टैक्स एट केडरा इन 1918। उन्होंने वहाँ 1918 को उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया। ओके, दैट इज सत्याग्रह मूवमेंट ही इसमें स्टार्ट हुआ है। ओके, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। सस्पेंड को अंडरलाइन करो और बोलो, लिखो कैंसल्ड। अभी देखो, अभी उन्होंने वो मूवमेंट उधर भी स्टार्ट किया, उधर भी बोला कि हम पे नहीं करेंगे, आपको कैसे भी करके हमारा टैक्स को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप फेल है तो पैसा किधर से पे करेंगे। तो उसके वजह से फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स भरना कैंसिल किया। ओके, सो दिस वॉज वन चैप्टर जो हमारा एक पेज हो चुका है। आप प्लीज़ रीड कीजिए और सेकेंड पेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स।